जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके पीआरडी जवानों के लिए है। पीआरडी जवानों से संबंधित एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति के द्वारा दायर किया गया। ये याचिका दायर करने का उद्देश्य विभाग के द्वारा जारी एक आदेश को स्थगित करवाना था। उस पर स्टे के लिए समिति ने ये याचिका दायर किया था। वो आदेश क्या था, उस आदेश को जान लेते हैं। विभाग के द्वारा जो आदेश जारी हुआ था उसमें सभी पीआरडी जवानों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन प्रत्येक वर्ष जमा करने की बात कही गई थी। जबकि पीआरडी जवानों का कहना यह है कि उत्तर प्रदेश रक्षक दल रूल में ये जिक्र किया गया है कि जब किसी जवान की भर्ती होती है उस समय इस तरह के सर्टिफिकेट यानी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष इस तरह का कोई सत्यापन करने की बात रूल में नहीं दी गई है। इसी आधार पर, इसी ग्राउंड पर प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पहुंचती है और उसके द्वारा ये याचिका दायर की जाती है, जिसका नंबर है रिट ए नंबर 14989 ऑफ 2025। पहले रेट पर इस केस में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अस्थाई सरकार की तरफ से उपस्थित मुख्य अस्थाई अधिवक्ता, अस्थाई अधिवक्ता, इन सभी ने सतर्कता बरता और इस केस में सरकार से इंस्ट्रक्शन मंगा लिया। जब अगली डेट लगी यानी 14 अक्टूबर 2025 को, तो जैसे ही प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा कि रक्षक दल, उत्तर प्रदेश रक्षक दल रूल्स में कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की मांग भर्ती के समय की गई है, प्रत्येक वर्ष उसे सबमिट करने की बात रूल्स में नहीं है। तो सरकारी अधिवक्ता की द्वारा की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आया था उसको दिखाया गया। इस पर कोर्ट ने उन्हें बाकायदा एक काउंटर एफिडेविट, एक हलफनामा फाइल करने के लिए कहा। तो उन्होंने माननीय कोर्ट से समय मांगा कि उन्हें कुछ समय दिया जाए ताकि वो काउंटर एफिडेविट फाइल कर सकें। तो माननीय कोर्ट ने उन्हें समय दिया और इस मामले को 4/11/2025 को लगाया गया। 4/11/25 को जब ये आपका मामला लगा तो राज्य की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता ने अपने काउंटर एफिडेविट को फाइल किया, जिसको माननीय कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया। उसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से यानी संगठन की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रार्थना किया कि उनको भी इस पर अपना पक्ष रखने, अपना जवाब लगाने के लिए समय दिया जाए। तो माननीय कोर्ट ने उनको भी रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल करने के लिए समय दिया और इस मामले को 13/11/2025 के लिए रख दिया गया। यानी इस केस की सुनवाई जो है, अगली सुनवाई 13/11/2025 को है। 13/11/25 तक संगठन की तरफ से जो अधिवक्ता हैं उनको रिजॉइंडर एफिडेविट तैयार करके माननीय कोर्ट में फाइल कर देना है। उसके बाद ही बहस की प्रक्रिया शुरू होगी। अब जो सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल हुआ है उसमें क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो अधिवक्ता हैं संगठन की तरफ से उनको इसके बारे में बेहतर जानकारी है और जो पैरवी करने वाले लोग हैं संगठन की तरफ से उनको इसके बारे में विशेष जानकारी होगी। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात ये कि मैंने कहा था कि आपका जो स्पेशल अपील वाला केस है वो 6 या 7 तारीख में आएगा, लेकिन 6 और 7 तारीख की लिस्ट भी आ गई है। 6-7 तारीख की लिस्ट आ गई है, लेकिन लिस्ट में चारों स्पेशल अपील केस का कहीं नामो निशान नहीं है।
स्पेशल अपील संख्या 629, 630, 633 और 636। ये सभी सन 2023 की स्पेशल अपीलें हैं जो राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। इन चारों केसेस का भी 6 या 7 में लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है एडिशनल लिस्ट बने तो उसमें 7 तारीख वाले लिस्ट में आपका केस आ जाए। और अगर 6 या 7 में ये नहीं आया तो मान के चलिए अब अगले सोमवार, मतलब सोमवार या मंगलवार में ही फिर आएगा, क्योंकि आज 6 तारीख हो गया, 6 तारीख की लिस्ट में नहीं है। 7 तारीख की लिस्ट में भी अगर नहीं होगा एडिशनल लिस्ट में, तो उसके बाद शनिवार रविवार छुट्टी ही है, तो ये फिर सोमवार या मंगलवार को ही आने की संभावना है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।